नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ए टू जेड क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। हापुड़ चुनाव मतगणना के बाद विजयपाल आरती। हापुड़ चुनाव मतगणना के बाद विजयपाल आरती 7600 वोटों से जीते, जिसके बाद शहर में जीत को लेकर जुलूस निकाला गया। जो जुलूस माता चंडी देवी मंदिर पहुंचा और माता के आशीर्वाद के बाद पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। उसके बाद मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी व नगर पालिका चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत जी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा कविता महांत्रे प्रेस वार्ता कर बात हुई, जिसमें भाजपा सरकार को दोबारा आने पर विधायक जी को सभी कार्यकर्ताओं ने होली खेलकर नाच गाकर बधाई दी। और बधाई देने वालों में हापुड़ नगर के अध्यक्ष बुद्धिमान, उत्तरी मंडल दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष प्रवीण सिंगल, पुनीत गोयल, मनोज तोमर, मुरली पंडित, सोदान सिंह, एडमिन प्रधान मित्तल सिंह, अजय भास्कर, जेपी शर्मा, विकास शर्मा, पायल गुप्ता, छवि शर्मा, कीर्ति कश्यप, कंचन शर्मा, समीर, भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जुलूस में शामिल रहे। विशेष रिपोर्ट अतुल शर्मा के साथ वरिष्ठ संवाददाता पंडित मुरलीधर शर्मा, ए टू जेड क्राइम न्यूज हापुड़। मैं पंडित मुरलीधर शर्मा, ए टू जेड क्राइम न्यूज से। हमारे साथ लोकप्रिय सांसद मेरठ राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। वो बताएंगे कि भाजपा की सरकार तो आ रही है उत्तर प्रदेश में दोबारा, ऐसा पहली बार हुआ है। ये बताएंगे कि हमारे दर्शकों के ऐसा क्यों हुआ है। हमने काम किया है, मोदी जी की सरकार ने काम किया है, योगी जी की सरकार ने काम किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। जब कोरोना का महासंकट देश में प्रदेश में था, हमारी पार्टी के केवल कार्यकर्ता ऐसे थे जो उनके बीच में दुख सुख बांट रहे थे, बाकी लोग तो घरों में घुस गए थे। और जैसा मैंने कहा कि हमारी सरकार ने काम किया है, प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। कोई व्यक्ति सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हमारा ये सोतीगंज का जो कांड है, जहां लगातार चोरी के वाहन आते थे, कटते थे, वो अखिलेश जी ने बंद नहीं कराया। 2 बार सवाल उठाया पार्लियामेंट में उनके कार्यकाल में, तो भी कुछ नहीं हुआ। योगी जी है वो भी बंद हुआ। यानी सब तरफ जो सुशासन है वो हमने दिया, विकास दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ, हमने मेहनत की, इसीलिए हमको आशीर्वाद मिला है। और आज हम जैसा सब परिणाम आ रहे हैं, 275-300 के बीच में हमें सीट मिलेंगी और प्रचंड बहुमत के साथ पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सांसद जी, विपक्ष का घोषणा 300 रीडिंग और आंदोलन सब बेकार गया, आपकी मेहनत पर यह क्या सच्चे दर्शकों को? बेकार नहीं गया, वो आंदोलन का कुछ दम ही नहीं था। जो आंदोलन सत्य पर आधारित नहीं हो उसकी पराजय होना तो पक्का है। अब अखिलेश जी 400 सीट कह रहे थे। पालिका परिषद के चेयरमैन प्रफुल्ल सारस्वत जी, वो बताएंगे हमें कि दोबारा भाजपा की सरकार आने पर क्या महसूस कर रहे हैं। जी बताइए पंडित। दोबारा सरकार आने पर आप क्या पार्टी की दोबारा सरकार आ रही है, तिबारा आएगी, इसके बाद चौथी बार आएगी, फिर 5वीं बार आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को 5 साल चुनाव लड़ने की आदत पड़ गई है। तो ये बताइए कि दोबारा रिपीट जो हुई है सरकार, किन कार्यों पे हुई है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दोबारा रिपीट हुई है, ये जो भयमुक्त माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, हमारी माताओं बहनों के लिए जो सुरक्षा का माहौल रहा है, जो किसानों के लिए सुविधाओं का माहौल रहा है, जो व्यापारियों के लिए व्यापार में एक तरह से मैं कहूँ निर्भीक होने का माहौल रहा है, बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल रहा है, और सबसे बड़ी बात और सबसे आगे जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारा बूथ अध्यक्ष है, उसकी सतत मेहनत, उसके कर्मठ और उसका अथक परिश्रम इस सरकार को लाने में दोबारा सहायक हुआ है। तो चेयरमैन साहब ये बताइए कि आपकी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें करीब आएंगी? देखिए ऐसा है, कितनी आएंगी ये तो जिन्होंने 400 बताई थी उन्हें पता चल गया कितनी आएंगी। ये बात तो ऐसा है मुरली जी, 4 बजे के आसपास बिल्कुल पता लग जाएगी। लेकिन हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि 275 से 300 के बीच में हमारी सीटें आएंगी। धन्यवाद चेयरमैन। मुरलीधर शर्मा, ए टू जेड क्राइम न्यूज़ से, कैमरामैन अतुल शर्मा के साथ हापुड़। हमारे साथ कविता महांत्रे जी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा हैं। वो बताएंगी कि भाजपा सरकार दोबारा क्यों आई, क्योंकि कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में आज तक दोबारा नहीं आई है। कविता महांत्रे जी। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वासी को शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भगवा फहराया है और पुनः योगी जी की सरकार बन रही है। ये हमारी महिलाओं के सम्मान की सरकार है। हमारी सुरक्षा के लिए जो योगी जी ने कार्य किए, आज बहनों के सम्मान, सुरक्षा और बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी जी, मोदी जी ने जो कार्य किए, आज सही मायने में ये आधी आबादी
के लिए ये जो कार्य हुए हैं उसके लिए हमारी सरकार पुनः योगी जी के रूप में बन गई। कविता महात्रे जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो पिछली बार आपकी सरकार ने कार्य किए अपराध पर, क्या वो सरकार अब की बार भी करेगी? बिल्कुल, आप देखिए गुंडा राज खत्म। अगर ये सरकार दोबारा पुनः बनी है योगी जी की, तो गुंडा राज पे बुलडोजर चलाने का जो काम किया है वो योगी जी ने किया है, क्योंकि मातृ शक्ति ने ये शुरू से ही ठाना था। और पूरा उत्तर प्रदेश वासियों ने सबसे पहले जो आज सुरक्षा का माहौल देखा 5 साल के कार्यकाल के बाद, योगी जी पुनः लौट के आए हैं और इससे बेहतर कार्य करके दिखाएंगे योगी जी पुनः दोबारा जो मुख्यमंत्री बने हैं। महात्रे जी, एक चीज़ और बताइए दर्शकों को कि जो गरीबों को अनाज और ये सामान मिलता है तो वो मिलता रहेगा? देखिए, ये हमारी सरकार जैसे भी स्टेप लेगी, अब सरकार जैसे योगी जी शपथ लेंगे, जनता जनार्दन के हक में हमेशा से सोचती आई है। कोरोना काल से अब तक ये समय जैसा भी रहा है, परिस्थितियां रही हैं, तो आगे भी सरकार सोचेगी कि अभी हमारे भाइयों को ज़रूरत है, उसी हिसाब से उस पर कार्य होगा। हमारे साथ डॉक्टर पायल शर्मा जो महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा सरकार महिलाओं के लिए काम करेगी? महिलाओं के लिए काम पहले भी किया है और अब सरकार बन रही है और ज़्यादा सा काम करेगी। महिलाओं को सशक्ति और सुरक्षा पूर्ण रूप से मिलेगी। पायल जी, ये बताइए कि ये सरकार बनेगी तो क्या महिलाओं को भी आयोग में स्थान देगी? देखिए, सरकार डिसीजन लेगी, या जो भी डिसीजन लेगी हमें मान्य है। और अब तक बहनों के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया है, तो आगे भी बहनों को बढ़ाएंगे वो। मैं पंडित मुरलीधर शर्मा A to Z क्राइम न्यूज़ से अतुल शर्मा कैमरामैन के साथ हापुड़।